चुनाव आयुक्त की आत्मा में परिवर्तन हुआ क्या? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अभी तक कल तक चुनाव आयोग के बारे में जनता में भ्रांतियां थी, अविश्वास था। और चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ जनता में माहौल बना हुआ था। ये बड़ी अच्छी बात हुई है आज कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज एक बड़ा निर्णय लिया। झारखंड में भाजपा ने सांप्रदायिक और जहर फैलाने वाले वीडियो जारी किए जिनकी शिकायत चुनाव आयोग को की गई थी, और चुनाव आयोग ने अब स्पष्ट निर्णय लिया कि जो ये वीडियो हैं ये तुरंत तत्काल हटाएं, और आप जो सांप्रदायिकता की बातें करते हैं, ये करते हैं, ये संविधान के विरुद्ध है और चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन है। और जो मोदी के नाम से वीडियो जारी हुआ था उसमें भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये जो है वीडियो, इसको तुरंत हटा लिया जाए, अन्यथा हमें बड़ी कार्रवाई करना पड़ेगी। ये एक बात अच्छी बात थी। चुनाव आयोग को हम कहते कि एक दो दिन पहले की जगह वीडियो तो सारे देख लें कि किस प्रकार की सांप्रदायिकता फैलाई गई, किस प्रकार की जहर की वर्षा की गई, ये सब की बातें देखना चाहिए। और उन वीडियो के आधार पर जो भी दल हो, हम ये नहीं कहते कि भाजपा, यदि कांग्रेस है, जेएमएम है, सपा है, जिन्होंने भी ऐसे जहर भरी बातें की हो, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाना चाहिए। अब कठोर कार्रवाई क्या होना चाहिए, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। जब भाजपा चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करती है, जो क्या ये वैध है और क्या उचित है? यदि भाजपा अपराधी है तो उसका राष्ट्रीय राजनीतिक पंजीयन रद्द कर देना चाहिए, और ऐसे सभी दलों के साथ होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि भाजपा का जो भी दल ऐसा करता है उसका राजनीतिक पंजीयन आप रद्द कर दीजिए, किंतु राजीव कुमार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस प्रकार का कदम उठा सके। मैं तो जहाँ तक अब जनता जो आज तक कहती आई है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भाजपा और नाजी गैंग के बुलडॉग हैं, वह उन्हीं के इशारों पर चलते हैं, उनके ही हमेशा पक्ष के निर्णय लेते हैं। तो इस प्रकार की जो भ्रांतियां फैली और जो जनता के बीच में आक्रोश पैदा हुआ, मुझे तो ऐसा लगता है कि राजीव कुमार को इस बात का एहसास हो गया कि यदि मैं जिस दिन चुनाव आयुक्त पद से हटा, जनता मुझे सड़कों पर भी जूते मारेगी, ये भी उनको शंका हो गई। तो उन्होंने कहा कि अपना रुख बदला। अब ये रुख बदला कि मैंने देखो भाजपा पे, मोदी जी पे, सब पे कार्रवाई की है, मगर मेरी निगाह में ये सब धोखा है, जनता को भ्रम में डालने का नाटक है। और ताकि वह ऐसे जो कार्यक्रम देखकर और ऐसी कार्रवाई करके अपने आप को निष्पक्ष सिद्ध करना चाहते हैं, किंतु वे निष्पक्ष नहीं है। यदि वे निष्पक्ष हैं तो कल ही घोषणा करें कि महाराष्ट्र में और झारखंड में अब जो चुनाव होने वाले हैं वो ईवीएम से नहीं होंगे, मत पत्रों से होंगे। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, देखिए ये पॉसिबल है, बहुत संभव है। आप ये चुनाव की जो मतदान तारीख है शेष की 20 तारीख है, उसको 25 तारीख कर दीजिए, और यूं भी आप तारीखें बदलते आए। ये मत पत्रों से मतदान कराने के लिए 20 की जगह आप 25 तारीख का मतदान रख दीजिए, जो भी सुविधा अनुसार मतदान रख दीजिए। आपका सुझाव बहुत अच्छा है, इनको इस सुझाव पे कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार का काम करना चाहिए, किंतु हमें विश्वास है कि राजीव कुमार ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जो ईवीएम का खेला कर रखा है वो सारा बिखर जाएगा। तो इसके लिए जो मुझे जहाँ तक लगता है कि राजीव गांधी अब देश की करोड़ों जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं, भ्रम में डाल रहे हैं। और जो कुछ मीडिया वाले जो मुख्य चुनाव आयोग की प्रशंसा कर रहे हैं, वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि यह एक बहुत बड़ी साजिश है, इतनी बड़ी साजिश है कि जिसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ेगा।
तो सारे जितने जो राजीव कुमार की प्रशंसा कर रहे हैं, मैं उनसे एक ये बात कहें कि आप महाराष्ट्र में और झारखंड के जो दूसरे चरण का मतदान है उसकी तिथि आगे बढ़ा दें, मत पत्र से मतदान कराएं और ईवीएम को हमेशा के लिए बैन करने की घोषणा कर दें। किंतु राजीव कुमार ऐसा नहीं करेंगे। इसका कारण भी हमने आपको बता दिया कि अब तो बहुत बड़ी विचित्र स्थिति होती जा रही है इस देश में कि झूठ बोलो, सफेद झूठ बोलो, जनता को धोखा दो, जनता को भ्रमित करो और अपने आप को सुरक्षित करो। यह है चुनाव आयोग का मुख्य जो कड़वा सच जो जनता के सामने। हम प्रशंसा नहीं कर रहे, हम तो जो उनको सुझाव दे रहे हैं कि कीजिए आप, यदि आपके आत्मा में परिवर्तन हुआ है, आपका हृदय परिवर्तन हुआ है, तो हमने जो सुझाव दिया उस पर घोषणा कर दीजिए, उस पर अमल कर दीजिए। यदि आप ये कर देते हैं तो हम मान लेंगे कि कुछ थोड़ा आपके आत्मा में और आपके हृदय में आंशिक परिवर्तन हुआ है। अब हमारा सवाल राजीव कुमार के सामने भी एक बड़ा अहम प्रश्न खड़ा हो गया। यदि राजीव गांधी हमारे सुझाव के अनुसार काम नहीं करते हैं तो जो उनका जो अब जो एक्शन लिया है भाजपा पे, वो एक दिखावा मात्र है। और यदि ये दिखावा मात्र है तो जनता को क्यों भ्रमित करो? आपको जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए और जो सच है सच को सच मानना चाहिए। जो हेट स्पीच है, जो ये सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाले और जो जहर की वर्षा करने वाले जितने भी बयान हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए और उन नेताओं को जिन्होंने बयान दिए उनको जेल में डाल दीजिए, जेल में डालने का आदेश दे दीजिए। अभी राजीव कुमार ने झारखंड के सीईओ को एक सूचना दी कि इन पर कठोर कार्रवाई की जाए। अरे सीईओ क्या कार्रवाई करेगा? आपको कार्रवाई करना चाहिए। आप कार्रवाई करो कि मैं इस प्रकार की कार्रवाई करता हूँ। चुनाव आयोग इस प्रकार की कार्रवाई करता था। चुनाव आयोग को पावर है तो वो अपना पावर का उपयोग नहीं करते हैं। नहीं करना, इसका क्या कारण है? अरे वो दूसरे पे ढोलना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि ये नाजी गैंग मेरे विरोधी ना हो जाए, इसके लिए भी वे नाटक कर रहे हैं। उन्होंने झारखंड के सीईओ पर सारा बोझ डाल दिया। ये एक बहुत शातिर राजनीति है। राजीव कुमार कोई सीधा सच्चा आदमी नहीं है, शातिर दिमाग है, उसकी आत्मा शातिर है, उसकी भावनाएं शातिर हैं और उनका व्यवहार भी शातिर षड्यंत्री है। यह हम बहुत खुला स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। चाहे हमारे लिए कुछ भी हो जाए, हम डरते नहीं है। जो सच बात है वो सच बात ही कहते। आपका नाम? किसी यादव। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज, उज्जैन।